हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने इस चैनल पे स्वागत है और मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज उसी क्रम में जिस क्रम में हम रीजनिंग को कर रहे थे उसी के अगले स्टेप पे आते हैं, जिसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके क्वेश्चन आपको मैथ में भी मिलते हैं और रीजनिंग में तो मिलते ही मिलते हैं। मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ मिल जाता है, रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं अलग से टॉपिक भी डिफाइंड रहता है। जैसे अगर आप आरआरबी आरपीएफ देखेंगे तो वहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन एक चैप्टर दिया गया है। एसएससी जीडी देखेंगे तो वहाँ भी ये आपको एक चैप्टर के फॉर्म में मिलेगा। हाँ, और इसमें होता कुछ नहीं है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके बेस पे डिपेंड करता है? टॉपिक है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। आज हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और करेंगे किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहला मैथमेटिकल होता क्या है। मैथमेटिक्स सब पढ़े होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स पढ़े होते हैं आप, स्मॉल, बिग एंड मिडिल ब्रैकेट। तो इन सब के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं, वो भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आते हैं। अब ये किसके बेस पे क्वेश्चन किया जाता है? अगर नॉर्मली एक क्वेश्चन दे दिया जाए 44 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 एडिशन 15 निगेटिव 25, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मली हमें करना क्या होता है? एक तो हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दें, कुछ देखें ना, तो उस केस में आपका आंसर हमेशा गलत आता है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों में ये ध्यान देना होता है कि हमें करना किस तरह से है। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ रखा है जो चल रहा है, जिसको आप सुने भी होंगे, बोर्ड मास। ये होता है बोर्ड मास के बेस पे इस टाइप के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आते हैं वो आपके बोर्ड मास पे डिपेंड होते हैं और इसी के आधार पे किए जाते हैं। अब सबसे पहला आता है बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास की अगर आप बात करेंगे, बी होता है आपका ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। हालांकि इसमें भी वो बोर्ड मास होता है, ये होता है आपका वर्नेकुलर, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये पढ़ा बोर्ड मास ही जाता है और इसी के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके क्या क्या आते हैं? देखो, बोर्ड मास कोई भी सिंप्लीफिकेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है जिसमें आपको दिखता है कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एक बार या एक से अधिक बार है, तो वहाँ पे आपको इसी का यूज करना पड़ेगा, बोर्ड मास का। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए इसका यूज होगा कैसे। जैसे इसमें दिया गया है ब्रैकेट, सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, उसके ब्रैकेट को तोड़ते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को ही ब्रेक किया जाता है। अब देखिए ब्रैकेट होता क्या है। ब्रैकेट आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है। तीन टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। तो कोई भी ब्रैकेट हो सकता है। इसके केस में अगर ये तीनों पाए जाते हैं, सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे, देन आप इसे ब्रेक करेंगे। लेकिन नॉर्मली आपको जिस लेवल पे आप पेपर दे रहे हैं वहाँ पे आपको केवल एक ही ब्रैकेट मिलेगा और बहुत मिल गया तो दो मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। ब्रैकेट के बाद का जो स्टेप होता है, मतलब अगर आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ। बोर्ड मास में आपका स्टेप फर्स्ट होता है ब्रेक द ब्रैकेट। जितने भी ब्रैकेट आए हों उनको आप ब्रेक करेंगे। स्टेप 2 में ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद आपका डिवीजन किया जाता है।
आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 स्टेप में आपका एडिशन आएगा, 5 स्टेप में आपका सब्सट्रैक्शन आएगा। तो ये आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद आप उसका डिवीजन करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसका एडिशन करेंगे, फिर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक, तो ये पैटर्न होगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करने का, जिसमें अगर आप इसकी टाइप्स देखेंगे, ये तो फार्मूला हो गया कि किस बेस पे हमें करना है, रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन का। बाकी ये 3 टाइप के आपके होते हैं। एक होता है आपका प्रतिस्थापन द्वारा, मतलब सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन द्वारा हो जाए। दूसरा आपका आएगा इंटरचेंज साइन, मतलब आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सारे क्वेश्चन सॉल्व आपके इसी के बेस पे होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक होते हैं सब्स्टिट्यूशन के बेस पे, दूसरा होता है आपका इंटरचेंजिंग के बेस पे, और तीसरा होता है बचा हुआ जितना भी क्वेश्चन आता है वो सारा आपका मिसलिनियस में आ जाएगा। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको समझ में आए एटलीस्ट कि इसमें हो क्या रहा है। नाम तो आपने सुन लिया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है और बोर्ड मास आप करने जा रहे हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे कि एक दिया गया हो कि इफ़ प्लस, ध्यान से देखिएगा, प्लस मीन्स डिवाइड, कि अगर आप प्लस को डिवाइड कर दें, माइनस को ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई को एडिशन कर दें, और डिवीजन को सब्सट्रैक्शन कर दें। ठीक, तो उस केस में आपका 44 6 - 3 इसका क्या होगा। देखिए ये आपका इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो आप, कि किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट दिया गया है उसको आपको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट क्या किया गया, अगर हम प्लस को भाग रख दें, मतलब एडिशन को डिवीजन रख दें, सब्सट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन रख दें, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन रख दें, और डिवीजन को सब्सट्रैक्शन रख दें, तो उस केस में हमारा ये क्या आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर आप नॉर्मली इसी से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले इसमें चेंज करना पड़ेगा, किसको, कि जो आपका क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए 54 है, 54 के साथ प्लस है, आपने देखा प्लस को डिवाइड किया गया है। ठीक, अब इसके बाद नेगेटिव दिया गया माइनस, माइनस को कहा गया है कि माइनस हमारा मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई को दिया गया है एडिशन से, तो यहाँ मल्टीप्लाई की जगह आपका एडिशन आ जाएगा, और जहाँ पे डिवीजन है उसकी जगह आपका माइनस आ जाएगा। तो ये आपका हो गया जो आपको इसमें करना है। आपने क्या किया, आपने सब्स्टिट्यूट रख दिया, जो भी सब्स्टिट्यूट दिया था इन सिंबलों का उसको आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब क्या आएगा, अब आपका बोर्ड माउस का काम आएगा। सबसे पहले आप क्या करते हो, ब्रैकेट ब्रेक करते हो, लेकिन इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो वो आपका हट गया। अब क्या बचा, उसके बाद आपका डिवीज़न आएगा। डिवीज़न आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका डिवीज़न है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे। अगर आपको 44 को डिवाइड करोगे शेषित कितना आएगा, 9। ठीक है, टेबल याद रखो, ये 9 आ गया। अब क्या करेंगे, अब बाकी चीज़ें आप सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसके बाद आप सेकंड स्टेप पे आइए। ये आपका क्या था, फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, चेंज किया। सेकंड में आपने इसको दिया। अब क्या था, सबसे पहले आपका डिवीजन था, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये अगला स्टेप है 27 + 15 - 2। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। अब अगला स्टेप आपका क्या आ जाएगा, आप इसमें एडिशन कर देंगे, मतलब अब आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, -42। लास्ट स्टेप आपका ये आएगा जिसमें आपका आ जाएगा 40। तो ये आपके कॉन्सेप्ट होंगे कि आप किसी क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में। इसको सिंबल बेस्ड भी कह सकते हो आप, कि किसी चीज़ का सिंबल दिया होगा और सॉल्व कर सकते हो। इसको आप सब्स्टिट्यूशन बेस्ड भी कह सकते हो कि किसी एक का सब्स्टिट्यूट दूसरा दिया गया उसको आप चेंज करना है। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन में आता है कि आपको एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है और उसे आपको क्या करना है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो
ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चल रहा है और कॉन्सेप्ट बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि जो आपसे हिले ही ना। ठीक है, अब देखिए एक दिया गया है क्वेश्चन कि यदि चिन्ह प्लस और माइनस, ध्यान से सुनिएगा, यदि चिन्ह प्लस और माइनस तथा संख्या 6 और 4, ध्यान से सुनिए, यदि चिन्ह प्लस और माइनस तथा संख्या 6, 6 और 4 एक दूसरे के बीच बदल जाए, मतलब ये यहाँ चला आए, ये यहाँ चला आए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो उस केस में कौन सा आपका सही होगा। अब इस केस में ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन इतना ही रहेगा, ऑप्शन दे दिया जाए जैसे इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है कि एक चिन्ह दिया गया है, दो चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए और संख्या दी गई उसको भी, मतलब यदि चिन्ह प्लस एंड माइनस तथा संख्या 6 और 4 को आपस में बदल दिया जाए, मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए, जहाँ 4 हो वहाँ आप 6 लिख दो, जहाँ 6 हो वहाँ 4 लिख दो, जहाँ प्लस हो वहाँ माइनस लिख दो, जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस लिख दो, उस केस में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन आपका राइट वे में जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सॉल्व कर लेंगे तीनों सॉल्व करने का मतलब है सबसे पहले आप ए उठा लीजिए। अब इसमें क्या दिया गया, 6 + 12, मतलब अगर आप इसको देखेंगे प्लस और माइनस का इंटरचेंज है, ये माइनस आ जाएगा, डिवाइड का कोई मतलब नहीं है। अब इस केस में क्या आ जाएगा, 6 में 2 दोगे 6 - 2 4, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों, क्योंकि 0 नहीं आया इंटरचेंज करने पे। अब देखो इसमें अभी भी मैंने गलती की है, गलती ये है कि आपने एक ही चीज़ चेंज किया, आपको ये भी चेंज करना रहता है। नंबर और सिंबल दोनों दिया गया था, अब आप यहाँ क्या करो, 6 को 4, तो यहाँ पे 2 6 दिया गया, इसको भी आप 4 ले लो, इसको भी आप 4 ले लो। अब जब ये आप करोगे तो उस केस में 4 - 3 1 आएगा, इट मीन्स अभी भी ये आंसर सही नहीं है। अब सेकंड पे आ जाओ, 6 - 8 / 4 कहा जा रहा है, 6 को 4 में कन्वर्ट करना है, 4 आ गया, माइनस का प्लस हो गया, डिवाइड बाई 4 का 6 हो गया। अब क्या ये कहीं से सॉल्व होगा, 6 का डिवाइडेशन कहीं पे 8 है, नहीं है। अब आपका ये भी गलत। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड क्या कह रहा है कि 6 मतलब 4 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा, मतलब इसमें आपका तीनों गलत है। डी ऑप्शन दिया होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होंगे। हमेशा नहीं होने का मतलब है अगर इसी में मैं चेंजिंग कर दूं, देखिए नन ऑफ दीज का केस था, मैंने इसलिए करवा दिया। अब देखिए इसी में मैं केवल एक छोटा सा चेंजमेंट कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे आपका जो डिवीज़न है इसको हटा के मैं यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, प्लस माइनस में, ये 12 रहेगा माइनस प्लस में, और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 4 12 एंड 4, तो क्या ये आपका आ जाएगा, देखिए तो जब 4 में से 12 जाएगा तो -8 आएगा, -8 में से 4 जाएगा तो उस केस में भी -4 आएगा, मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, सब सही है। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, 6 और 4 को एक दूसरे से कन्वर्ट किया जाए। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में, 6 और 4 को, 6 को 4 किया जाए, 4 को 6 किया जाए, ये तो डायरेक्ट वे में था जो आप करते हो। ये मैंने वो बताया कि जो आप एग्ज़ाम में धड़ाधड़, कहते नहीं है धड़ाधड़ हमने मार दिया, सब सही हो गया। अब इसमें क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, इंटरचेंज की बात कर रहा है। इंटरचेंज, जहाँ पे भी आपको इंटरचेंज मिलेगा वहाँ दोनों होना ज़रूरी है। एक होने से इंटरचेंज नहीं होता है, वो कन्वर्ट होता है।
वो आपका सिंबल है, यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे संख्या क्या है 6, 12 और 6 है, यहाँ 4 तो कहीं है ही नहीं, तो आप इंटरचेंज क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो, आपकी जो डिजिट है वही रहेगी। सिंबल में आ जाइए, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो यहाँ पे आप चेंज कर दोगे, यहाँ आपका चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहा गया यदि चिन्ह प्लस को माइनस और संख्या 6 को 4 में बदल दिया जाए, में बदल दिया जाए, या को नहीं कहा गया कि को बदल दिया जाए, में, इनमें बदल दिया जाए, मतलब 6 को 4 कर दिया जाए, 4 को 6 कर दिया जाए, और ये वही पॉसिबल है जहाँ दोनों डिजिट गिवन हो। जैसे इसमें केवल 6 है तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे 6 4 है तो ये आपका इधर उधर चला जाएगा, 4 पहले आ जाएगा, 6 बाद में चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा और अब आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, आपको चेंज क्या करना है, इंटरचेंज करना है या चेंज करना है। दो चीज़ें होती हैं, एक यदि दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जाए वो केस आ जाएगा, एक दूसरा आ जाएगा कि इनको बदल दिया जाए, मतलब इन्हें चेंज कर दिया जाए, प्लस को माइनस में कर दिया जाए और 6 को 4 में कर दिया जाए, तो वो क्वेश्चन आपका अलग रहता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है। इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक एक। पहला क्वेश्चन आपका अलग कॉन्सेप्ट था, सेकंड क्वेश्चन आपका अलग कॉन्सेप्ट था। अब मैं थर्ड क्वेश्चन लूँगा तो वो भी अलग कॉन्सेप्ट पे होगा। जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन में दे दिया जाता है 24, 6, 12, 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपको ये दिए गए हैं, कहीं कहीं आपको ये भी नहीं रहते, इस तरह से डिजिट दे दिए जाते हैं, बीच में यहाँ पे गैप रहता है। ठीक, ये गैप इसलिए रहता है कि आपको ढूंढना रहता है इसमें भरना क्या है, सिंबल कौन से आएंगे। ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक टाइप होता है, अलग से नहीं, ये टाइप होता है। इनके क्वेश्चन मैं आपको कई सारे करवाऊँगा प्रैक्टिस सेट में। अभी आप इनके कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। पहला आपका अलग कॉन्सेप्ट था, दूसरे में आपका कॉन्सेप्ट अलग था इंटरचेंज का। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन का था, सेकंड आपका इंटरचेंजेबल का था। थर्ड में क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन गिवन है और ऑप्शन दे दिया गया, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछा गया कि इसमें कौन सा सही है, कि किस डिजिट को हम यहाँ पे रखें कि हमारा 0 मिल जाए। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जामों में आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे, तो इसको भी करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, अब आपको इसमें एक एक पुट करके देखना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी। पहले आप रख दीजिए यहाँ पे डिवाइड बाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। देखिए आपका 0 आ रहा ही नहीं, जहाँ पे 0 आ जाए, जिस लोकेशन पे, जिस पंक्ति से, जिस ऑप्शन से आपका 0 आ जाएगा वही ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, बाकी आपके सारे के सारे गलत होंगे। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपका ए ऑप्शन सही है। आप ट्राई करिएगा, आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है, और इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए। जो ना आ रहे हों उन्हें आप कमेंट्स में या मैसेज के थ्रू मुझे भेज सकते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। बाकी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में लेके आने वाला हूं। लेकिन 3 टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने बताया था कि इसमें आपके 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका सब्स्टिट्यूशनल, दूसरा आपका इंटरचेंज। सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन मैंने कराया कि उसमें कहा जाता है प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, डिवीजन को मल्टीपल, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, चारों डिजिट को किसी में भी चेंज कर देंगे। उसके बाद पूछ लेंगे कि क्या होगा। सेकेंड में क्या कहेंगे कि 2 को आपस में इंटरचेंज करवा दिया, 2 सिंबल को इंटरचेंज करवा दिया, जो नंबर को इंटरचेंज करवा दिया, उसके बाद वो क्वेश्चन दे देंगे। तीसरा लास्ट टाइप आता है कि आपको इस तरह से दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सटीक बैठेगा, कि इन सब में वो सिंबल को आप पुट करोगे वो 0 के बराबर आना चाहिए। ये आपका तीसरा टाइप होता है।
तो इनके क्वेश्चन करिएगा, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में यही मिलेंगे। फिर आप बताइएगा कि कैसे हो रहा है। नहीं हो रहा होगा तो मैं खुद बताऊंगा। अगले लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जितना करवा पाऊंगा, 5, 10, 15, 20 जो भी करवा पाऊंगा वो मैं आपको करवाऊंगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक।